गाइस, हर ट्रेडर के मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि मैं कितने टाइम में ट्रेडिंग सीख जाऊंगा या फिर सीख पाऊंगा कि नहीं। आप एक ट्रेडर बनोगे कि नहीं एंड कितने टाइम में बनोगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेनली 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं मिसगाइडेड ट्रेडर। वे ट्रेडर तो होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि वो ट्रेडिंग में क्या मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ सीखना नहीं चाहते, सिर्फ ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्रेडिंग को बिना डीपली सीखे कोई भी रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना सकता। सेकंड नंबर पे आते हैं मिस्टेक रिपीटर। वे ट्रेडर जिन्हें पता होता है कि वे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, पर वह अपनी गलतियों को दोहराते हैं और सेम गलती के चलते हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम मिस्टेक रिपीटर का नाम देते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं वो ट्रेडर जो सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, पर खुद की गलतियों से सीखते सीखते एक दिन इन्हीं का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता है और बाद में जब इन्हें पता चलता है कि यह ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तब इनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं रहता, जिन्हें हम स्ट्रगलर ट्रेडर कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं स्मार्ट ट्रेडर। वे ट्रेडर होते हैं जो अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और साथ में दूसरों की गलतियां और एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत कम समय में ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज हो जाती है, जिसके कारण हम इन्हें स्मार्ट ट्रेडर कहते हैं। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब या तो आप स्ट्रगलर ट्रेडर है जो अपना सारा कैपिटल ख़त्म होने के बाद फाइनली ट्रेडिंग में दूसरों की नॉलेज से भी कुछ सीखना चाहते हैं और स्मार्ट ट्रेडर बनने की मार्ग पर है, या तो फिर आप पहले से ही स्मार्ट ट्रेडर हो जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और दूसरों की एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग करते समय सबसे पहला बात सीखना ज़रूरी है, वह है पेशेंस, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम इंडियन मार्केट में देखें तो यह सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ओपन रहती है। इन समय में या तो आप प्रॉफिट करते हैं या लॉस, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रेडिंग में पेशेंस रखते हैं या नहीं, क्योंकि इतने समय में मार्केट में आपको बार बार ऐसा लगेगा कि इस ट्रेड में आप एंटर होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा और आप ट्रेड में बार बार एंटर करेंगे और ऐसे में मार्केट आपका लगातार आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा और मार्केट बंद होने के साथ आपको एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण इनपेशेंसी है, क्योंकि आप इनपेशेंस में फोमो में एंटर करते हो और ऐसे में ना तो आप कोई स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो और ये सेटअप बेस्ड ट्रेड कर सकते हो। वही अगर आप अपने में पेशेंस लाते हैं तो आप मार्केट को डीप ऑब्जर्व करते हो तो आपको इन 6 घंटों के बीच 1 या 2 ट्रेड जरूर मिलती है जहां मार्केट आपके सेटअप पर होगा और आप ट्रेड में एंटर करके आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि जो भी ट्रेडर इन पेशेंस होते हैं वह अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट भी बना लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वही मार्केट से और भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में फिर से नए ट्रेड में एंट्री लेते हैं और जो भी प्रॉफिट पहले बनाया हुआ है वो भी लॉस में बदल दे। वही एक पेशेंसफुल ट्रेडर के पास एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है जिस पर वह ट्रेड लेते हैं। अगर पहला ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट, वे नेक्स्ट ट्रेड तब तक नहीं लेते जब तक मार्केट फिर से उनके सेटअप पर ना आ जाए। देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होती पर एक दिन जरूर होती है, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस, आपको एक्सेप्ट करना है और अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस होता है तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप फिर से लेवर ड्रॉ कीजिए और तब तक ट्रेड में एंट्री मत कीजिए जब तक मार्केट आपके लेवर पे ना आ जाए और एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए।
अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट का सिर्फ 15 से 25% रिस्क लीजिए और धीरे धीरे अपने में सुधार लाइए, और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आप लॉस से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे होंगे। और दूसरा जो चेंज लाना है वह है आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। ट्रेडिंग में अगर आप अपने मिस्टेक के साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना होगा, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं चाहिए। उसे अपने आप पे अप्लाई करके बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे सब कुछ वर्क करता है, पर सब कुछ हर किसी के लिए वर्क नहीं करता। थर्ड नंबर में आपको साइकोलॉजी सीखना होगा, क्योंकि मार्केट में दो लोग ही होते हैं, एक है बायर और एक है सेलर। मार्केट इन्हीं दो लोगों की साइकोलॉजी के साथ चलती है, और एक बार अगर बायर और सेलर की साइकोलॉजी सीख जाए तो आपको मार्केट बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी से हमेशा प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज होने के साथ साथ आपको भी अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने सीख ली है कि हैमर कैंडल पे आपको बाय करना है, पर आपको यह जानना जरूरी है कि हैमर कैंडल किस कंडीशन पर बन रही है। अगर मार्केट सुबह से डाउन ट्रेंड में है और सेलर भी पावरफुल में है तो आपको इस कंडीशन में हैमर कैंडल पे बाय करने से बचना चाहिए। हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए बिगिनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करवा कर मार्केट अपना पुराना ट्रेंड ही फॉलो करे। इसलिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने साइकोलॉजी को सुधारने के लिए इन पॉइंटों को फॉलो कर सकते हैं। इमोशन कंट्रोल। तो ट्रेडिंग में गुस्सा, डर, लालच और ओवर एक्साइटमेंट से बचना जरूरी है। डिसीजन इमोशन के बजाय लॉजिक पे होनी चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन। हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। थर्ड, अवॉइड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहिए, यानी ट्रेड आपके सेटअप पर आने से पहले ही ना बनाए, और अगर आपके हाथ से ट्रेड निकल गया तो बीच में एंट्री लेने के बजाय रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। फोर्थ, लर्न फॉर एवरी मिस्टेक। हर गलती से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर में उस गलती को फिर से रिपीट करना नहीं चाहिए। फिफ्थ, कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस। अपने डिसीजन पर भरोसा करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। हर सिचुएशन को अच्छी तरह समझकर ट्रेड करें। रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही जो आपके लॉस को कम करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में हम सीखते हैं कैसे आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करके। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फुल डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। नॉट फॉलोइंग ओवर ऑन रूल। तो ट्रेडिंग में रूल फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर स्मार्ट ट्रेडर का अपना कोई ना कोई रूल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आज मैं सिर्फ 10 ही ट्रेड करूँगा। अगर मेरे पहले 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, या मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो ही मैं तीसरे ट्रेड के लिए एंट्री करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ, या फिर जिस दिन मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है उस दिन मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। इस तरह आप अपना एक रूल बना सकते हैं, उसे फॉलो करते हैं तो आप भी एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपने अंदर की रिग्रेट की भावना को हटाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अपने सेटअप पर आए बिना ही एक बड़ी मूव दे देती है, लेकिन आपने यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनाई होगी, जिसके कारण आपको अंदर से रिग्रेट होने लगती है कि काश मैं यहाँ पर एंट्री बनाया होता। रिग्रेट के कारण आप कहीं भी चार्ट में एंटर हो जाते हैं कि मार्केट अभी भी और मूवमेंट देगी, बट मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है और आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से मार्केट आपके सेटअप पर आती है और इस बार फिर आप अपनी एंट्री नहीं बना पाते। कारण है आपको पहले ही एक बड़ा लॉस हो गया होता है और यह सोचकर कि कहीं इस बार फिर से लॉस ना हो जाए,
मार्केट आपके सेटअप पर आने के बावजूद भी आप ट्रेड में एंट्री नहीं बना पाते और मार्केट फिर से एक अच्छी मूव देती है और आपको फिर से रिग्रेट होता है और सेम मिस्टेक फिर से आप दोहराते हैं। आप एक बार फिर से मार्केट के मोमेंट को देखकर कहीं भी एंटर हो जाते हैं और फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और टोटल आपको एक बारी फिर से लॉस हो जाता है और आप लॉस में दिन क्लोज करते हैं। पॉइंट नंबर 7, अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब जब आप एक बड़ा लॉस करते हैं और उसके बाद बिना सोचे समझे, बिना किसी स्ट्रेटेजी के सिर्फ अपने लॉस को जल्दी से रिकवरी करने के लिए ट्रेड करते हैं। यह डिसीजन ना तो लॉजिक पे बेस होता है ना एनालिसिस पे। यह सिर्फ आपके फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और फियर का रिएक्शन है। रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह पूरी तरह से इमोशन पर बेस होता है। जब आप ट्रेडिंग में इमोशनल होते हैं तब आपका डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप लॉजिकली नहीं सोचते बल्कि आपको सिर्फ अपने नुकसान को कवर करने की जल्दबाजी होती है। यह ग्रीड और फियर का डेडली कॉम्बिनेशन आपको और बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। तो अगर इतनी बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।